हाय बच्चों, तो फाइनली आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न एक, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, एक यौगिक का मोलनुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है, इसका अणुसूत्र होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर C3H6। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर Al2O3। प्रश्न 3, धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर MO। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी फलन अवस्था फलन है, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर कार्य प्लस ऊष्मा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5वां है, एक तत्व +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15। अगला प्रश्न 6वां है, CH3CO CH3 यौगिक का IUPAC नाम होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोपेनॉन। 8वां प्रश्न है, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को क्या करने से गर्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेंजीन। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगले पेज पर। सो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, STP पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। दूसरा प्रश्न है, Na धातु एवं Na+ आयन में कम इलेक्ट्रॉन Na+ होते हैं। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं। चौथा प्रश्न है, एंट्रॉपी की इकाई जूल केल्विन की पावर -1 मोल की पावर -1 होती है। पांचवा प्रश्न है, pH मापक्रम की अवधारणा सरेंसन द्वारा प्रदान की गई थी। छठवां प्रश्न है, प्राथमिकता क्रम में आयन इन के बाद आता है। सातवां प्रश्न है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया में एसिटिलीन अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न 3 अगले पेज पर दिया गया है। सही जोड़ी बनाइए, एक साइड है स्तंभ फर्स्ट, एक दूसरे साइड है स्तंभ सेकंड। सो यहाँ पे पहला प्रश्न है, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा मोललता। दूसरा प्रश्न है, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D की पावर 1-10 NS की पावर 1 से 2, तो इसका आंसर करना है संक्रमण तत्व। चौथा है संयोजी बंध है, तो इसका आंसर करना है इलेक्ट्रॉन का साझा। पांचवा प्रश्न देखिए, अष्टफलकी, तो इसका आंसर करना है SF6। छठवां है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बढ़ रही है। और सातवां है, विक्टर मेयर विधि, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, चौथा अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए E/M का मान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.76 × 10⁸ C/G। दूसरा प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजकता जो है वो समान रहती है। तीसरा प्रश्न है, बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सिग्मा बंध एवं 3 पाई बंध पाए जाते हैं। चौथा है, एक कैलोरी का मान कितने जूल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.18 जूल। पांचवा प्रश्न है, हेंडरसन समीकरण लिखिए, तो pH = P की पावर Ka+ log लवण अम्लीय होता है। छठवां प्रश्न है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टीशियन नियम पर आधारित है। आठवां प्रश्न है, प्रोपीन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम AgNO4। तो यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से आप सभी को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 6, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई लिखिए। प्रश्न 7, हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम किस कारण कहते हैं, लिखिए। प्रश्न 8 देखिए, कारण लिखिए, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। प्रश्न 9 है, कारण लिखिए, NaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है किंतु CCl4 नहीं। अगला प्रश्न है 10वां, सम आयन प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। अगला देखिए प्रश्न बच्चों 11 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। पहला दिया गया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दूसरा है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल। अगला प्रश्न 12 है, क्रियात्मक समूह समाव्यवस्था और स्थान समाव्यवस्था उदाहरण सहित देकर समझाइए।
आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक तथा नाभिक स्नेही अभिकर्मक को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न 13 है, निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। पहला है आर्हेनियस, दूसरा हो जाएगा ब्रांस्टेड लॉरी, तीसरा हो जाएगा लुईस। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 14 है, निम्नलिखित स्पीशीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। पहला है MnO4, दूसरा हो जाएगा H2S2O8 और तीसरा हो जाएगा NH4+ आयन। अगला प्रश्न बच्चों 15 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। पहला है एथाइन, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है फिनॉल। प्रश्न 16 देखिए, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में कोई 3 अंतर लिखिए। एकदम सिंपल आप लोगों से बन जाएगा। प्रश्न 17 है, हकल का नियम लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयन एरोमेटिक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 18 अगले पेज पर दिया गया है, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन 1.368 किलोमीटर हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचालक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंग विकिरण तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्युत्पत्ति कीजिए डेल्टा H = डेल्टा U + nRT।